मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे आज तीन बड़ी अहम न्यूज़ के ऊपर, जो कि तीनों बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तमाम अफराद के लिए। पहली न्यूज़ जो बात करेंगे हम बानी इनकम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कि उनको एक कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करते हैं और वो शख्स जो है अल्ताफ़ हुसैन से क्या बदतमीज़ी करता है और बानी इनकम अल्ताफ़ हुसैन उसका क्या जवाब देते हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। दूसरी न्यूज़ ज़रा बात करेंगे हम हुकूमत के हवाले से कि पेट्रोल का बम जो है वो अवाम के ऊपर गिरा दिया गया है और ये पेट्रोल का बम बहुत बड़ा बम है, कोई छोटा बम नहीं है। तीसरी न्यूज़ बात करेंगे हम एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से कि इनमें एक बहुत बड़ा इख्तलाफात पैदा हो रहा था जो कि अब ख़त्म होने वाला है और वो इख्तलाफात किसने ख़त्म करवाया है, इस पर ज़रा बात करेंगे। तो चलते हैं ज़रा पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल के हवाले से, उसके बाद फिर जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से बारहा जो पहले बताया जा रहा था कि पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यही कहा है कि मुल्क जो है वो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फाइनेंशियल हमारे जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की में जा रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट भी जो है वो तरक्की में जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ में बीच में एक और आपको बता दूँ कि पाकिस्तान का पासपोर्ट पहले दुनिया में 113वें नंबर पर था, यानी 130 नंबर पर था, अब जो है वो 100 नंबर पे आ गया। चलो ये खुशखबरी वाली बात है हमारे लिए, लेकिन इतना इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एक और न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ जो दिलों को थाम के बैठे। पेट्रोल प्राइस वो शायद बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले हैं या बढ़ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की न्यूज़ है। हम सब जो है पाकिस्तानी के लिए, ज़ाहिर है मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ आपकी तरह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बयान दिया है, वज़ीर ख़ज़ाना ने, कि हमारा जो रेवेन्यू जो है वो सही तरह जनरेट होकर जमा नहीं हुआ, सही तरह वो कंबाइन नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ, तो इसी वजह से जो है पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। तो आने वाले वक्तों में हम इसमें जो है वो रिकवरी दोबारा कर लेंगे। उन्होंने ये मज़ीद बताया कि वैसे जब से हमारी हुकूमत चल रही है पीएमएल नून की, तो तब से महंगाई को हमने थामा हुआ है, पेट्रोल के प्राइस भी रुके हुए थे। अभी पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह यह है कि हमारा जो जनरेशन है, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट है वो सही तरह पूरा नहीं हुआ, तो इसी वजह से पेट्रोल के प्राइस बढ़े। लेकिन आगे जाके हम इसको भी रिकवर कर लेंगे। तो लेकिन आगे जाके रिकवर होते ही नहीं होते, ये भी कुछ पता नहीं है, अल्लाह खैर करे। तो चलते हैं दूसरी न्यूज़ की जानिब। दूसरी न्यूज़ गाइस बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बता दूंगा कि आपको मालूम है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन जो है वो हर वक्त अपने कारकुनों के राब्ते में तो रहते ही रहते हैं, टिकटॉक बनाते रहते हैं और यूट्यूब में उनके जो है वो बयानात चलते रहते हैं, तो सवाल जवाब की निशित भी चलती रहती है। तो कल शाम की या रात की बात है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो सवाल जवाब की जवाब दे रहे थे लोगों को, तो अचानक से कॉल आती है और वो शख्स सवाल करता है अल्ताफ़ हुसैन साहब से कि कराची में भत्ता बंद हो गया। तो इस पर जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसको काफ़ी डांटा और जैसा उन्होंने सवाल किया उसका जवाब भी वैसा दिया, मैं बताना नहीं चाहता। और बाद में फिर बानी एमक्यूएम ने यह कहा कि जैसा सवाल होगा तो उसका जवाब भी वैसे ही होगा। अल्ताफ़ साहब ने यह कहा कि जहाँ से भत्ता वसूल होता तुम वहाँ पर मौजूद थे, तुमने अपनी आंखों से देखा, या तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का कि वो भत्ता मैं करवाता था, कुछ भी करता था, इसका क्या सबूत तुम्हारे पास? बड़ा ये जवाब दिया, बड़ा ठीक ठाक इसको बंदे को जवाब दिया। उसके बाद से जो है ये वीडियो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ साहब की सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होने लग गई, पूरे पाकिस्तान में हर जगह में वायरल होने लग गई। आपको मालूम है कि जब कोई बड़ा शख्स जो है कंट्रोवर्शन में थोड़ी बहुत बात करता है तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हो जाती है। ये तो एक अलामत है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर इंडिया में, पाकिस्तान में। बहरहाल ये है कि वो, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो काफ़ी करारा जवाब दिया उस शख्स को, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। तो ये तो होता ही रहता है गाइस, चलता ही रहता है। अगर हम बात करें अल्ताफ़ साहब की, तो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे पाकिस्तान के जो लीडरान हैं और सब सवाल जवाब की निश्चित करते थे, तो ऐसे ही होता था। एक बार इमरान खान साहब कर रहे थे तो एक औरत का टेलीफोन कॉल आया, इसने कहा कि जो है वो अभी हम घबराना शुरू कर दें, आप कहते हैं घबराओ नहीं, आप घबराना शुरू कर दें। ये भी एक बहुत बड़ी बेइज्जती देखा जाए तो। चलते हैं तीसरी न्यूज़ की जानिब। जैसे कि सबको मालूम था कि एमक्यूएम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इख्तलाफात पैदा हो गया था और आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, फलाना फलाना फलाना। अब हमने ये देखा कि गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब जो है वो आपको मालूम है कि उम्रा करके, हज या उम्रा करके पाकिस्तान में आए दोबारा, और जब उनको ये मालूम हुआ कि आपस में इनके इख्तलाफात शुरू हो गए, तो तमाम एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान जो है वो गवर्नर हाउस पहुँच गए मुबारकबाद देने के लिए।
तो आप तस्वीर में ये देख रहे हैं कि गवर्नर साहब, कमांड टिसोरी साहब बैठे हुए हैं और बाकी एमक्यूएम के तमाम जो है अरकान, फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस खान खानी सब बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, चाय पी रहे, खाना खा रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने जो है इनको समझाया भी कि आपस में एका बन के रहो, पहले से एमक्यूएम टूट चुकी है, मज़ीद एमक्यूएम को तोड़ोगे तो फिर कराची का क्या बनेगा। कराची का तो वैसे ही कुछ नहीं बन रहा गाइस, आप तो सब जानते ही हैं, देखते हैं क्या बना अभी तक। बहरहाल सबको आपस में मिला दिया। उसके बाद फिर हमने कुछ तस्वीरें देखी जो आप स्क्रीन में ये देख सकते हैं कि फ़ारूक सत्तार साहब बैठे हुए हैं, अनीस खान खानी साहब बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस एडवोकेट ये बैठे हुए और ये आपस में बैठ के चाय पी रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं आपस में। बहरहाल इन तस्वीरों से देख कर ये मज़ाहिर लगता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तलाफात दोबारा से ख़त्म हो गए हैं। अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, अच्छा ख़त्म होने चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। लेकिन आखिर में मैं बात वही कहूँगा, चाहे एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या नून लीग हो, पाकिस्तान को बनाओ, पाकिस्तान को खुशहाल करो। हम किसी पार्टी की, सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करे, तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान के लिए कुछ करें बस। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपका मेज़बान अब्दुल सत्तार। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।